पुअर क्लास एंड रिच क्लास, ठीक है। पुअर क्लास और रिच क्लास के बीच में एक आता है मिडिल क्लास। हम लोग ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से ही हैं। मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, आप भी मिडिल क्लास की। और मिडिल क्लास के अंदर भी दो कैटेगरी, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कविता सुनाती हूँ, तो आज मैं क्या बता रही हूँ। तो मैं बता नहीं रही हूँ कुछ, बस मैं बता रही हूँ कि मेरी जो कविता है वो मिडिल क्लास से रिलेटेड है। और आप लोग अगर मिडिल क्लास से होंगे तो रिलेट कर पाएंगे। मिडिल क्लास में एक व्यक्ति होता है, एक इंसान जो कि पूरे घर का खर्चा उठाता है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है, लेकिन उसकी खुद की कभी ज़रूरतें पूरी ही नहीं हो पाती। सबकी फरमाइशें पहले से रेडी होती है तो उसका खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो मैंने उसी की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए लिखा कि एक इंसान घिरा है 1000 जिम्मेदारियों से। एक इंसान घिरा है 1000 जिम्मेदारियों से, सच और झूठ के कशमकश में फंसा है। सच और झूठ के कशमकश में फंसा है। बच्चों की फीस, घर का राशन, अजी सिलेंडर खत्म हो गया है। आपने सुना होगा, आपकी मम्मी बोलती है जी सिलेंडर खत्म हो गया है। अजी दाल आटा चीनी ले आना बाजार से, लेकिन जेब टटोलने पर निकलते हैं बस 100 रुपये। अब क्या करे बेचारा। ऐसे ही हालत होती एक इंसान जब पूरे घर का खर्चा चलाता है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली में। तो कई साल पुरानी चप्पल घिस गई है, कई साल पुरानी चप्पल घिस गई है, 5 साल पुरानी कमीज अभी भी काम चला रहा है। 5 साल पुरानी कमीज अभी भी काम चला रहा है, फिर भी उसे किसी चीज़ से ना शिकवा है ना शिकायत है, पर पूरे घर में सबको उससे शिकायत है। पापा ये नहीं दिलाते, पापा वो नहीं दिलाते। खाने का डब्बा लेकर जाता है पर खाना भूल जाता है। खाने का डब्बा लेकर जाता है ऑफिस पर खाना भूल जाता है। गाने का शौकीन था कभी, गाना गाने का शौकीन था कभी, पर अब गाना गुनगुनाना भूल जाता है। मिठाई रसमलाई पसंद थी उसे, मिठाई रसमलाई पसंद थी उसे, पर अब बच्चों की पसंद और नापसंद के आगे अपनी पसंद भूल जाता है, अपनी सारी ख्वाहिशें भूल जाता है। उसे फैशन ट्रेंड से कोई मतलब नहीं, उसे फैशन ट्रेंड से कोई मतलब नहीं। वही पुरानी शर्ट पुराने जूते ही सालों साल पहनता है और उसे ही चलाता है, पर सबकी शिकायतें नहीं दूर कर पाता है। उस इंसान एक ऐसा इंसान है जिसको फैशन ट्रेंड से कोई मतलब ही नहीं। उसकी जो पुरानी चीज़ों से ही वो काम चला रहा है, वो फट गई तो उसे ही रिपेयर करके काम चला रहा है, लेकिन वो सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तो मैंने लिखा है, तनख्वाह मिलने से पहले ही फरमाइशें आ जाती है, सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते ही मेरी सारी उम्र कट जाती है। वो लिखते हैं कि तनख्वाह आने से पहले ही लोगों की फरमाइशें आ जाती हैं और सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते ही उस इंसान की सारी उम्र ही कट जाती है। तो ये मेरी कविता थी एक मिडिल क्लास फैमिली का, एक उस मेन इंसान का जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है रियल लाइफ में। और ऐसे भी रियल हीरो है वो जो पूरे घर को चलाते हैं, पूरे घर को एक अच्छी तरह से चलाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पीछे रख के चलाते हैं। इसलिए उस रियल मैन को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा उसकी वैल्यू समझनी चाहिए। तो मैंने जो लिखा है, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सीख वाली छोटी सी प्यारी सी कविता के साथ।